फिल्म की शुरुआत एक बेहद डरावने और अफरा-तफरी भरे माहौल से होती है। चारों तरफ तबाही मची हुई है। सायरन की तेज आवाजें सुनाई दे रही हैं। दूर-दूर तक धमाकों की गूंज है। लोग चीख-चिल्ला रहे हैं, इमारतें टूट रही हैं और पूरी दुनिया जैसे अचानक नर्क बन गई हो। इसी अराजक माहौल में हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक पुराने स्टोर हाउस में खाने-पीने और जरूरी सामान की तलाश कर रहा है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता उसके दिल में है, क्योंकि वो अकेला नहीं है। पॉल अपने साथ अपने 2 छोटे-छोटे नवजात बच्चों को लेकर भाग रहा है। दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, रो रहे हैं और घबराए हुए हैं। पॉल उन्हें सीने से लगाए हुए है, इधर-उधर देखता हुआ खाली गलियों से भागता है, ताकि किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। आखिरकार वो एक छिपी हुई सुनसान जगह में पहुंचता है। वहां बैठकर वो अपने दोनों बच्चों को गोद में लेता है। उस पल में साफ दिखता है, दुनिया भले ही खत्म हो रही हो, लेकिन एक पिता का प्यार अब भी जिंदा है। कहानी अचानक 15 साल आगे बढ़ जाती है। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। एक भयानक महामारी फैल चुकी है, जिसने ज्यादातर इंसानों को मार दिया। शहर खंडहर बन चुके हैं, सरकारें खत्म हो गई हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं बची। इस महामारी के साथ-साथ कुछ भयानक जीव भी पैदा हो गए हैं। ये जीव अंधेरे में निकलते हैं, रोशनी से डरते हैं, इंसानों को मार डालते हैं और रात होते ही राक्षस बनकर बाहर निकल जाते हैं और जो भी उन्हें मिलता उसे खत्म कर देते हैं। इस उजड़ी हुई दुनिया में पॉल अपने 2 जुड़वा बेटों जोसेफ और थॉमस के साथ एक पुराने टूटे-फूटे फार्म हाउस में रहता है। दिन में खाने की तलाश, लकड़ी इकट्ठी करना, घर की मुरम्मत, रात में दरवाजे बंद, खामोशी, डर और इंतजार, क्योंकि रात में बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है। हालांकि जोसेफ और थॉमस दोनों जुड़वा हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। थॉमस ज्यादा जोखिम उठाने वाला, भावुक, दिल जीतने वाला। पास के रोज परिवार की बेटी रोज से चुपचाप प्यार करता है। जोसेफ ज्यादा समझदार और शांत, भविष्य के बारे में सोचने वाला, सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर हालात सुधारना चाहता है, मशीनों और तकनीक समझता है। एक शाम थॉमस पास के रोज परिवार के फार्म से सूरज डूबने के बाद लौटता है। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अंधेरा होते ही राक्षस बाहर निकलने लगते हैं। रात को तीनों खाना खा रहे होते हैं, तभी तहखाने के दरवाजे पर जोर-जोर से कुछ टकराने लगता है। 3 बार ऐसा होता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो जाती है, लेकिन डर रह जाता है। सुबह पॉल देखता है, तहखाने के दरवाजे पर गहरे पंजों के निशान हैं। इससे साफ हो जाता है कि राक्षस अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पॉल फैसला करता है अब तहखाने को और भी मजबूत बनाना जरूरी है। जोसेफ पॉल को एक राज बताता है। वो खलिहान में एक ऑफ रोड बग्गी ठीक कर रहा है। पॉल हैरान हो जाता है। वो जोसेफ को इंजन चालू करना सिखाता है, गाड़ी चलाना सिखाता है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण है। पॉल दोनों बेटों को लकड़ी लाने भेजता है, लेकिन थॉमस का मन कहीं और है। वो चुपचाप रोज फार्म की तरफ चला जाता है, शार्लोट से मिलने के लिए। वो जोसेफ से कहता है, तुम मुझे सूरज ढलने से पहले लेने आ जाना। लौटते समय थॉमस का पैर फिसल जाता है। वो एक गहरी गुफा में गिर जाता है। उसके सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जोसेफ अकेला घर लौट जाता है। थॉमस नहीं आता। पॉल बिना देर किए उसे ढूंढने निकल पड़ता है और आखिरकार उसे उसी गुफा में पाता है। दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन रात में नीचे से राक्षसों की आवाजें आने लगती हैं। वो पत्थरों के बीच से अंदर आने की कोशिश करते हैं। पॉल एक फ्लेयर जलाता है। राक्षस पीछे हटते हैं, लेकिन तभी पॉल का हाथ चट्टान में फंस जाता है। फ्लेयर उसके हाथ में फट जाता है। पॉल पूरी तरह घायल हो जाता है। उधर घर पर अकेला जोसेफ खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करके एक राक्षस को पकड़ लेता है। सुबह जोसेफ बग्गी लेकर निकलता है। वो पॉल और थॉमस को ढूंढ लेता है। पॉल बेहोश है और हालत गंभीर है। वो दोनों को घर लेकर आता है। थॉमस जिद करता है कि पापा को रोज फार्म में ले जाना चाहिए, वहाँ बेहतर इलाज हो सकता है। लेकिन रोज परिवार मना कर देता है, हम दवाइयाँ नहीं दे सकते। हालांकि वो थॉमस को अपने साथ रहने की इजाजत दे देते हैं। जोसेफ और थॉमस के बीच झगड़ा हो जाता है। आखिर जोसेफ पॉल को लेकर वापस चला जाता है। थॉमस रोज फार्म में रह जाता है। एक परिवार टूट जाता है। ये कहानी एक पिता के बलिदान की, 2 भाइयों के अलग रास्ते की। थॉमस अपने पिता पॉल के लिए दवा ढूंढने के इरादे से चोरी छिपे रोज फार्म में घुस जाता है। वहीं उसे शार्लेट पकड़ लेती है।
पहले तो शार्लेट उस पर गुस्सा करती है, लेकिन जब थॉम्स उसे अपने पिता की हालत बताता है कि बिना दवाई के उसकी जान जा सकती है, तो शार्लेट का दिल पिघल जाता है। वो थॉम्स को दवाइयों का गोदाम दिखा देती है। थॉम्स वादा करता है कि वो दवा लेकर तुरंत वापस लौट जाएगा, लेकिन जैसे ही थॉम्स चुपचाप फार्म से निकलने की कोशिश करता है, मेन गेट पर एक फार्म हैंड उसे बंदूक तानकर रोक लेता है। उसे लगता है कि थॉम्स कोई लुटेरा है। देखते ही देखते बाकी फार्म हैंड्स भी आ जाते हैं। वो सब मिलकर थॉम्स को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं और उस पर चोरी का आरोप लगा देते हैं। वो उसे सजा देने की धमकी देते हैं और हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। उधर घर पर जोसेफ को जमीन से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो फर्श की लकड़ियों को ध्यान से देखता है तो नीचे से एक बड़ा सा गड्ढा बनता हुआ दिखता है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि वो खतरनाक जीव जमीन के नीचे सुरंग खोदकर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझते ही जोसेफ घबरा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची। उसी समय रोज फार्म में एक भयानक हमला हो जाता है। वो ही जीव जमीन के नीचे से फर्श तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अचानक पूरे फार्म में चीख पुकार मच जाती है। वो एक एक करके सभी लोगों को मार डालते हैं। इस नरसंहार में केवल थॉम्स और शार्लेट किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब होते हैं। डरते भागते दोनों सीधे पॉल के फार्म की ओर पहुंचते हैं। पॉल उस वक्त बेहोश पड़ा होता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। वो हालात को समझता है और आखिरी लड़ाई की योजना बनाता है। वो जानता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। जोसेफ कई गैलन ईंधन इकट्ठा करके एक खतरनाक जाल तैयार करता है, जिसे एक बड़े आग के बम की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जैसे ही वो जीव फार्म पर हमला करते हैं, पॉल एक बड़ा फैसला लेता है। वो थॉम्स, जोसेफ और शार्लेट को बाहर निकलने का मौका देता है। उनके निकलते ही पॉल दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, ताकि वो जीव बाहर ना जा सकें। वो अकेले उन राक्षसी जीवों का सामना करता है। कुछ ही पलों बाद जोसेफ द्वारा तैयार किया गया आग का बम फटता है। जबरदस्त धमाका होता है और पूरा इलाका आग की लपटों से घिर जाता है। इस धमाके के साथ पॉल अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन अपने बेटों और शार्लेट की जिंदगी बचा लेता है। अगले दिन माहौल बेहद शांत और उदास होता है। शार्लेट अपने माता पिता को दफनाती है, भारी दिल और आंसू भरी आंखों के साथ। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। वो जोसेफ और थॉम्स के साथ मिल जाती है। तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि डर कर छुपने की बजाय अब आगे बढ़ना होगा। वो आसपास के दूसरे फार्म्स की ओर निकल पड़ते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई और जिंदा बचा है या नहीं। उनके सामने अनजान रास्ता है, खतरे हर तरफ हैं, लेकिन अब उनके पास उम्मीद, हिम्मत और एक दूसरे का साथ है। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।